वेलकम टू द जर्नी टू बिकम अ मिलेनियर एंड क्रिएट मिलेनियर्स विद अस। हमारे साथ इस करोड़पति बनने की और करोड़पति बनाने की यात्रा में आप सब लोग शामिल हो जाओ। यू विल चेंज योर लाइफ इन 2025 आफ्टर वॉचिंग दिस जूम मीटिंग। आज इस जूम मीटिंग देखने के बाद आपका लाइफ 180 डिग्री से चेंज होने वाला है, क्योंकि ये मीटिंग कोई एमएलएम कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है। ये मीटिंग एक फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम है। इस मीटिंग के बाद मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ो या ना जुड़ो, आपके क्वालिफिकेशन में एक एडिशनल सर्टिफिकेट आ जाएगा। और वो सर्टिफिकेट होगा फाइनेंशियल अवेयरनेस का, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। आप कोई भी न्यूज़पेपर देखोगे तो आपको दिखेगा कि फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसमें शेयर मार्केट फॉरेक्स वगैरह आता है, उसमें रोज एक नया फ्रॉड हो रहा है। तो इस फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम के बाद आप इतना फाइनेंशियली अवेयर हो जाओगे कि कोई भी आदमी आपको आकर बता रहा है कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो, तो किसको हाँ बोलना है और किसको ना बोलना है, किसको यस बोलना है और किसको नो बोलना है, इसका डिसीजन कैसे लेना है, इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आज आपको पता चलने वाले हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि अब नया क्या लेके आए होंगे आपके पास हम लोग। तो क्योंकि हम हमारे सारे इन्वेस्टर्स की पोजीशन इन तीनों जैसी हो गई है। इनके सिर्फ बनियन फटे हैं, लेकिन हमारा क्या क्या फटा है हमें ही मालूम है पिछले 5 6 10 सालों से। तो डोंट वरी, डोंट वरी, नो नीड टू गिव मनी टू अस। यहाँ पर हम आपसे पैसे मांगने नहीं आए हैं। नो नीड टू डू मेंबर्स। ये कोई यहाँ पर मेंबर्स करने की या कोई एमएलएम करने की नेट चेन सिस्टम का प्रोग्राम या प्लान प्रेजेंटेशन भी नहीं है। ये कोई मैं यहाँ आपको ट्रेनिंग भी नहीं देने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप ट्रेनिंग ले लेके पक चुके होंगे। और मैं आपको ये भी बताने यहाँ नहीं आया हूँ कि आप ट्रेडिंग करो, क्योंकि ट्रेडिंग कर करके आपने लॉस बहुत किया होगा, ये भी मुझे मालूम है। हमें आज क्या देखना है, हमें आज मार्केट माफिया क्या होते हैं वो समझना है। तीन प्रकार के फ्रॉड होते हैं मार्केट में। पहला फ्रॉड होता है जो इंटेंशनली होता है। मतलब एक कंपनी होती है, कंपनी का एक मालिक होता है जिसको कुछ लोग सीएमडी बोलते हैं, कुछ लोग एमडी बोलते हैं। ये इसका इंटेंशन होता है कि 5 6 महीने या एक साल एक काम करना है मुझे, और बहुत सारे पैसे इकट्ठे इकट्ठे करके दुबई भागना है। ये पहला फ्रॉड होता है। दूसरे मार्केट माफिया होते हैं, वो बहुत बहुत ही ईमानदार होते हैं, लेकिन वो बेवकूफ होते हैं। उनको लगता नहीं है कि, मतलब उनको ऐसे लगता है कि मेरा $1,000 का अकाउंट है तो वो एक महीने में 2,000 का हो जाएगा या 5,000 का हो जाएगा। और इसलिए ये लोगों से पैसे इकट्ठा करते हैं, और जब पैसा बड़ा होता है तो उनको मैनेज नहीं होता और सारे लॉसेस होते हैं और पैसा वो दे नहीं सकते, फिर जेल में जाते हैं, लेकिन हमारा पैसा वहां पे भी फंस रहा है। और तीसरा फ्रॉड जो होता है ना, तीसरा फ्रॉड वो होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज का, जहां पर एक एमडी होता है और बहुत सारे एमएलएम के लीडर्स होते हैं। और वो लीडर्स उस कंपनी के ओनर को ऐसे फाड़ते हैं, ऐसे ऐसे परेशान करते हैं कि इन्वेस्टर का सारा पैसा उस कंपनी के मालिक को इन नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स पर खर्च करना पड़ता है, और उसके बाद कंपनियां बंद होती है। तो आज हमें ही इन तीन मार्केट माफिया लोगों का, तीन टाइप के मार्केट माफिया लोगों का डीएनए एनालिसिस करना है, और हमें सेफ इन्वेस्टर कैसे बनना है उसके बारे में सोचना है। तो क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट, उसके पहले समझ लो ट्रेडिंग का मतलब समझ लो। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग। कम कम दाम पर खरीदो और ऊंचे दाम पर बेचो, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। और ये ट्रेडिंग किस किस में होती है। हर कंट्री का पहले एक शेयर मार्केट होता है जिसको इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, या स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। उसके बाद हर कंट्री का एक इंडाइसेस मार्केट भी होता है। जैसे इंडिया में निफ्टी एंड सेंसेक्स है, यूएस में डाउ जोन्स एंड नास्डैक है, यूके का फिट्जी है, जापान का निक्कई है, उनका भी एक मार्केट होता है। हर कंट्री का इंटरेस्ट रेट्स का भी मार्केट होता है। जैसे कि इंडिया में रिवर्स रेपो रेट होता है, रेपो रेट होता है आरबीआई का, उसका भी एक मार्केट होता है। ईटीएफ का भी मार्केट, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का भी मार्केट होता है। बॉन्ड्स का मार्केट भी हर कंट्री का अलग होता है। और हर कंट्री का एक कमोडिटीज का भी मार्केट होता है। ये जो मैंने छह मार्केट्स बताए उनको मैं बोलता हूँ कंट्री मार्केट्स, क्योंकि ये सारे मार्केट्स हर कंट्री के अलग अलग होते हैं, और उन्हीं कंट्री के करेंसीज में वहां पर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं। और दुनिया का एक सबसे बड़ा मार्केट है जिसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। ये फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स का मतलब समझ लो, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज। हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब जाते हैं तो हमें करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती है। और वो करेंसी एक्सचेंज जब हम करते हैं उस दरमियान हमें जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं उसको बोलते हैं
फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स मार्केट, ये सबसे दुनिया का बड़ा मार्केट है। कौन कौन इन्वॉल्व है इस मार्केट में देखो, सारे गवर्नमेंट्स, सारे कमर्शियल बैंक्स, उसके बाद सारे सेंट्रल बैंक्स, सारे कॉरपोरेशंस, सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स, और हमारे जैसे ट्रेडर्स, ये सारे लोग इस मार्केट में इन्वॉल्व है। फॉरेक्स का टर्नओवर देखो, द ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट इज वर्थ 1.93 क्वाड्रिलियन डॉलर्स, ये बहुत बड़ी फिगर है। Put another way, this is 2.5 times larger than the global GDP. दुनिया के जीडीपी से भी 2.5 गुना बड़ा ये मार्केट है। 7.3 ट्रिलियन डॉलर्स आर ट्रेडेड एवरी डे इन द फॉरेक्स मार्केट। बहुत बड़ा ट्रेडिंग होता है इसमें, बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है फॉरेक्स मार्केट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि हु कंट्रोल्स द फॉरेक्स मार्केट। द फॉरेक्स मार्केट इज रन by the global network of banks spread across four major forex trading centers in different time zones, that is London, New York, Sydney and Tokyo। इससे इसके पहले समझ लो कि इंडिया में जो सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स होती है, मतलब सेटलमेंट ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है। मैं अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में एक समझो टाटा स्टील का शेयर परचेस कर रहा हूँ 600 रुपए पर, तो क्या होता है कि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से किसी और के ट्रेडिंग अकाउंट में, जो एक टाटा स्टील बेच रहा है, उसके ट्रेडिंग अकाउंट में 600 रुपए चले जाएंगे, और उसके डीमैट अकाउंट से मेरे डीमैट अकाउंट में एक टाटा स्टील का शेयर ट्रांसफर हो जाएगा। और ये काम कौन करता है, ये काम इंडिया में दो ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। और इनको क्या बोलते हैं, इनको सेटलमेंट एजेंसीज बोलते हैं। वैसे फॉरेक्स के ट्रेड सेटल को सेटल कौन करते हैं, फॉरेक्स आउट ऑफ 195 कंट्रीज सिर्फ 20 से 22 जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहीं पर रेगुलेटेड है। बाकी सारी कंट्रीज में फॉरेक्स नॉन रेगुलेटेड है। इंडिया में भी फॉरेक्स नॉन रेगुलेटेड है, क्योंकि ये इंडिया का मार्केट नहीं है, ये दुनिया का मार्केट है। इंडिया में कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है फॉरेक्स के ऊपर। तो रेगुलेटरी बॉडीज कहाँ पर है, जहां पर फॉरेक्स रेगुलेटेड है डेवलप्ड कंट्रीज में, वहां की जो सेंट्रल बैंक्स है, लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी एंड टोक्यो, इनकी जो सेंट्रल बैंक्स है वो फॉरेक्स के ट्रेड सेटल करती है। और इनको बोला जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, शॉर्ट फॉर्म है LPs। और इन बैंकों ने पिछले कुछ सालों से कुछ बड़े बड़े फॉरेक्स ब्रोकर्स और कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को ये काम, इस काम का आउटसोर्सिंग किया है। तो अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कौन है, ये सेंट्रल बैंक्स, कुछ चार कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स, और कुछ बड़े बड़े ब्रोकर्स, और कुछ बड़ी बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस अभी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है। द फॉरेक्स मार्केट नेवर स्लीप्स, एक कहावत है, इट इज ओपन 24 आवर्स अ डे एंड 5 डेज अ वीक। हमारे जैसे ट्रेडर्स के लिए ये सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, लेकिन दुनिया के लिए, बाकी बैंकर्स बैंकर्स के लिए ये 24 घंटे 365 डेज शुरू रहता है। सो रीजन टू गो फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द फॉरेक्स मार्केट नेवर स्लीप्स। किस किस में ट्रेडिंग होती है देखो, सबसे पहले कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके करेंसी के पेयर्स में भी फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है। जैसे कि यूरो वर्सेस USD, यूरोपियन करेंसी करेंसी वर्सेस अमेरिकन डॉलर्स। फिर GBP, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, लंदन की करेंसी वर्सेस US डॉलर्स। USD वर्सेस JPY मतलब जापानीज येन। USD वर्सेस CHF मतलब स्विट्जरलैंड के फ्रैंक। कैनेडियन डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, न्यूजीलैंड डॉलर्स, ऐसे करेंसी पेयर्स पे ट्रेडिंग होती है। उसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज के इंडाइसेस में भी ट्रेडिंग होती है। जैसे इंडिया का निफ्टी एंड सेंसेक्स है, वैसे अमेरिकन इंडाइसेस है, नास्डैक एंड डाउ जोन्स, उसमें भी ट्रेडिंग होती है। उसके बाद S&P 500 मतलब फिट्जी, यूके का इंडेक्स, निक्काई जापान का इंडेक्स, कैक डैक्स, इस सारे डेवलप्ड कंट्रीज के इंडाइसेस में भी फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती है। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर में भी, दो मेटल्स में ट्रेडिंग होती है, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड का फॉरेक्स में नॉमेनक्लेचर है XAU वर्सेस USD, एंड सिल्वर का नॉमेनक्लेचर है XAG वर्सेस USD। उसके बाद दो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज में भी ट्रेडिंग होती है, बिटकॉइन एंड इथेरियम वर्सेस अमेरिकन डॉलर्स, एंड क्रूड ऑयल वर्सेस अमेरिकन डॉलर्स, इसमें भी ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स में। फॉरेक्स के लॉट साइजेस समझ लो, जैसे इंडियन मार्केट में हर स्टॉक के अलग अलग लॉट साइजेस होते हैं। जैसे निफ्टी का अलग होता है, फिन निफ्टी का अलग होता है, सेंसेक्स का अलग होता है, बैंक निफ्टी का अलग होता है, ICICI बैंक का अलग होता है, स्टेट बैंक का अलग होता है, रनबैक्सी का अलग होता है। वैसे फॉरेक्स में नहीं होता, फॉरेक्स में सबके लॉट साइजेस सेम होते हैं। सबसे बड़ा जो लॉट होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। और अब ये जो बाय करना होता है तब हमें क्वांटिटी डालनी पड़ती है 1 या 1.00, और ये 1 लाख यूनिट्स का एक लॉट होता है। सब उससे छोटा लॉट होता है उसको बोलते हैं मिनी लॉट। मिनी लॉट जब बाय करना होता है तो हमें क्वांटिटी डालनी पड़ती है 0.1 या 0.10, और ये 10,000 यूनिट्स का लॉट होता है।
और सबसे छोटा लॉट जो होता है उसको बोलते हैं माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट जब हमें बाय करना होता है तो क्वांटिटी हमें डालनी पड़ती है 0.01, और ये 1,000 यूनिट्स का लॉट होता है। माइक्रो लॉट परचेस करने के लिए लगभग $5 मार्जिन लगता है, मिनी लॉट के लिए $50, और स्टैंडर्ड लॉट या बड़ा लॉट जिसको बोलते हैं वो परचेस करने के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली $500 मार्जिन लगता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग विद स्मॉल मनी, इज इट पॉसिबल? यस, फॉरेक्स में बहुत ज्यादा लीवरेज मिलता है हमें। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें एक 1:5 या 1:10 इंट्राडे के लिए लिमिट मिलता है, मार्जिन मिलता है, लीवरेज मिलता है, वैसे फॉरेक्स में हमें 1:500 मतलब 700 गुना लिवरेज मिलता है, वो भी इंट्राडे के लिए नहीं, वो हमें पोजिशनल लिवरेज मिलता है। अब इस फॉरेक्स मार्केट को लेकर भी बहुत सारे ये माफिया लोगों ने बहुत सारे पॉन्जी स्कीम्स निकाली, बहुत सारे स्कैम्स हो गए, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। और इन स्कैम्स से और इन फ्रॉड से बचने के लिए हमने डिसाइड किया कि क्या डिसाइड किया, वी डिसाइडेड टू डू सेल्फ ट्रेडिंग। हमने हमने ठान लिया कि हम बेटर वे खुद ट्रेडिंग करेंगे और खुद प्रॉफिट कमाएंगे। और खुद ट्रेडिंग शुरू करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद हमें पता चला कि 95 एक हमें यूनिवर्सल ट्रूथ पता चला कि 95% ट्रेडर्स लूज मनी। दुनिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं उसमें से 95% लोग ट्रेडिंग में लॉस ही करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ हाफ नॉलेज या लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ ट्रेड एट रॉन्ग टाइम। कब ट्रेडिंग करनी है, कब ट्रेडिंग करना नहीं करनी है वो पता नहीं होता। लोग फिर न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, न्यूज चैनल्स आजकल बहुत सारे आ गए। लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जो एडवाइजरी चैनल्स या एडवाइजरी ग्रुप्स है उनकी टिप्स लेकर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, और ये सारा जो होता है उसको बोलते हैं गैम्बलिंग। ट्रेडिंग ऑन अदर्स नॉलेज इज गैम्बलिंग, और ट्रेडिंग विदाउट लॉजिक इज कॉल्ड गैम्बलिंग। पीपल वेस्ट देयर लाइफ डूइंग ट्रायल्स एंड एरर्स इन ट्रेडिंग। लोग अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर देते हैं फॉरेक्स फाइनेंशियल मार्केट में ट्रायल्स एंड एरर्स करते करते। द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड नंबर ऑफ एरर्स इन फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग इज इंफिनिटी। ये जो बड़े बड़े ट्रेनर्स या टेक्निकल एनालिसिस आपको दिख रहे हैं, ये भी कभी ट्रेडिंग नहीं करते, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ट्रेडिंग कर कर बहुत कम लोग प्रॉफिट करते हैं। बहुत कम लोग प्रॉफिट करते हैं। और होता क्या है कि जब आप ट्रेडिंग शुरू करोगे तो आपको ट्रेडिंग की एक एडिक्शन लग सकती है, एक लत लग सकती है। आप एक कंपल्सिव गैम्बलर बन सकते हो। आपको हाइपर टेंशन, बीपी की ब्लड शुरू हो सकती है, एंजाइटी, स्कैरसिटी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां लग सकती है। इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि आप अवॉइड करो ट्रेडिंग। जो काम में आपका स्किल सेट है उसी में आपका ध्यान दो। ट्रेडिंग एक ऐसी बला है कि इसमें ट्रायल एंड एरर करते करते आप उसमें मास्टरी करने जाओगे तो आपको घर बार बेचना पड़ सकता है। इसलिए अवॉइड करो ट्रेडिंग। तो फिर देन हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ द मार्केट? इसमें पैसा कौन कमाता है? रिमेनिंग 5% अर्न व्हाट 90% हैव लॉस्ट। हम जैसे जो 95% लोग लॉस करते हैं, वही प्रॉफिट बनता है उन 5% लोगों को, जिनको बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। बहुत सारे लोगों को इंडिया में लगता है कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ ये कहना ऐसा है कि मुझे ट्रेडिंग करनी आती है, ये बोलना ऐसा है कि मुझे क्रिकेट खेलनी आती है। इंडिया में क्रिकेट तो सबको खेलनी आती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो प्लेइंग 11 में पहुंचते हैं। तो प्रोफेशनल ट्रेडर कौन होते हैं? जिनको टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस समझता है, जिनको इंडिकेटर समझते हैं, जिनको स्विंग ट्रेडिंग समझती है, जिनको प्राइस एक्शन मालूम है, जिनको कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर समझते हैं, जिनको चार्ट पैटर्न समझते हैं, जिनको डाइवर्जेंसेस समझते हैं, जिनको अलग अलग स्ट्रैटेजीज मालूम है। रोज मार्केट अलग होता है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग स्ट्रैटेजी अप्लाई और डिप्लॉय करनी पड़ती है। जिनको रिस्क मैनेजमेंट समझता है, जिनको मनी मैनेजमेंट समझता है, और जिनको समझता है हु नो व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन टू नॉट, कब ट्रेडिंग करनी है और कब ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये जिनको समझता है उनको बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो आप समझ गए कि फॉरेक्स मार्केट एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो है, लेकिन कुछ हमने गलत मार्केट माफिया लोगों के हाथ में हमारा पैसा दिया पिछले कुछ सालों में, और जिन्होंने ये मुर्गी ही काट दी। और जब हमने सेल्फ ट्रेडिंग शुरू कर दिया तब क्या 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 हुआ, इस मुर्गी ने बेचारी मुर्गी ने अंडा देना ही बंद कर दिया। देन व्हाट डू वी डू नाउ? तो हमें क्या करना चाहिए? आज की ये मीटिंग का मोटो वही है कि हमें करना क्या है, कि हमारा मिशन वन है। मिशन वन हमारा क्या है? दुनिया का बेस्ट पहले फॉरेक्स ब्रोकर चुनना,
क्योंकि मोर देन 10,000 ब्रोकर्स है दुनिया भर, उसमें से भी 99% फ्रॉड है। क्योंकि वो सारे लोग डब्बा मार्केट या बी बुक कर रहे हैं। इसका मतलब समझ लो कि इनको मालूम है कि 95% ट्रेडिंग ट्रेडर्स तो लॉस ही करेंगे। तो हमारा पैसा वो आगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास भेजेंगे ही नहीं, अपने पास ही रखेंगे। जैसे ही हम हमारा लॉस कर देते हैं, वो पैसा हमारा खा जाएंगे। और अगर हमने उनके अकाउंट में प्रॉफिट किया, तो वो बोलेंगे कि एक एक लिमिट तक वो प्रॉफिट देंगे। समझ लो आपका अकाउंट $1,000 का है, तो $1,000 तक ये प्रॉफिट देंगे, लेकिन उसके बाद वो प्रॉफिट वो हमें बोलेंगे कि आपका ट्रेडिंग इलीगल है, आप अकाउंट दूसरे ब्रोकर के पास खोल लो। तो हमें ऐसा ब्रोकर चुनना है कि जो जिसको हमारे प्रॉफिट या लॉस से कुछ मतलब ना हो, जिसको उसके सिर्फ ब्रोकरेज से मतलब हो। और ब्रोकरेज को फॉरेक्स लैंग्वेज में बोला जाता है इंट्रोडक्टरी ब्रोकिंग कमीशन, इंट्रोडक्टरी ब्रोकिंग कमीशन, आईबी कमीशन। तो सिर्फ जिस ब्रोकर को अपने ब्रोकिंग से ब्रोकरेज से मतलब है, आईबी कमीशन से मतलब है, जिसको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब नहीं है, ऐसे ब्रोकर चुनना है। और हमें हमारा मिशन टू क्या है? मिशन टू हमारा है कि दुनिया के हमें बेस्ट फॉरेक्स प्रो ट्रेडर्स चुनने हैं, जो लगातार कंसिस्टेंटली उनके अकाउंट में पिछले कुछ सालों से प्रॉफिट बना रहे हैं। और उसके बाद हमें एक सिम्बायोसिस करना है, हमें एक स्मार्ट वर्क करना है। क्या स्मार्ट वर्क हमें करना है? हमें बेस्ट ट्रेडर के पास, बेस्ट ब्रोकर के पास हमारा अकाउंट खोलना है। और जो प्रो ट्रेडर है, दुनिया का बेस्ट ट्रेडर है, उसके ट्रेड्स हमें हमारे अकाउंट में कॉपी पेस्ट करने हैं, और उसके साथ हमें भी पैसे कमाने हैं। दिस इज इट। आज के इस मीटिंग का मोटो ही है। फिर भी कुछ प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ेंगी, पिछली पिछली गलतियां हमें दोहरानी नहीं है। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? देखो, हमें गलत ब्रोकर के पास अकाउंट नहीं खोलना है पहले। जो बी बुक कर रहा है, डब्बा मार्केट कर रहा है, उसके पास हमें अकाउंट नहीं नहीं खोलना है। वो समझना कैसे है? जितने भी ब्रोकर्स फिक्स्ड डॉलर रेट बताते हैं, आज भी कुछ ब्रोकर्स $80 पर डॉलर लेते हैं और 82 पर देते हैं। तो समझ लो कि ये हमारा पैसा लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास नहीं भेज रहे। तो इनसे बचो। कुछ ब्रोकर ने ना अभी लॉक इन पीरियड बता दिया है कि $2,000 का अकाउंट खोलो, हम आपको एक दुबई ट्रिप देंगे। अरे कहाँ से देंगे ये लोग? और देने के बाद वो बताएंगे कि आपका $2,000 जो है वो आप एक साल विड्रॉ नहीं कर पाओगे या 6 महीने विड्रॉ नहीं कर पाओगे। इसको एक लॉक इन है, क्योंकि हमने आपको दुबई की ट्रिप दी है। लेकिन वो बोलेंगे कि अगले 6 महीने या एक साल इसमें आप ट्रेडिंग करो, और ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट बनेगा उसका प्रॉफिट आप ले पाओगे। अब हमारा अकाउंट $2,000 का वॉश आउट करने के लिए, जीरो करने के लिए, एक साल या 6 महीने नहीं लगते। 1-2 महीने में हमारा अकाउंट, हम जब ट्रेडिंग शुरू करेंगे, वो वॉश आउट अपने आप हो जाएगा। और अगर हमने नहीं किया, तो उनके पास एक रिस्क मैनेजमेंट टीम होती है, जो हमारा अकाउंट वॉश आउट करने के लिए बैठी है। उनके पास कुछ तरकीबें होती है, उन तरकीबों से हमारा अकाउंट वॉश आउट किया जाएगा। इसलिए लॉक इन पीरियड वाले ब्रोकर से बचो। जितने भी ब्रोकर्स अपना विड्रॉल कॉइन में दे रहे हैं, कॉइन में दे रहे, कोई भी क्रिप्टो कॉइन में, तो समझ लो इनके वायरिंग में कुछ फॉल्ट है। इनसे बचो। जो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी ब्रोकर्स इंडिया में डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल आईएनआर में, इंडियन नेशनल रुपीज में दे रहे, उनसे बचो। क्योंकि फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एंड ईओडब्ल्यू मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफ इंडिया, ये तीनों जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके रडार पर इस टाइप के ब्रोकर्स है। क्योंकि इनका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये इनको पता नहीं चलता, और इस पे टैक्सेस पे नहीं होते। इसलिए उनके रडार पर ये ब्रोकर्स है। और अगर उनके ऊपर रेड पड़ी और हमारे अकाउंट्स अगर इनके पास होंगे, तो हम भी उनके रडार में आ सकते हैं। इसलिए जितने भी ब्रोकर्स आईएनआर में ट्रांजैक्शंस इंडिया में कर रहे हैं, उनसे बचो। डोंट गिव योर हार्ड अर्न मनी टू एनी फूल। आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है ना, वो इस इस टाइप के बंदर के हाथ में मत दो। बंदर बहुत ईमानदार होता है, लेकिन बेवकूफ होता है। मैं एक हर बार स्टोरी आपको बताता हूँ कि जो प्याज बेचने वाला या आलू बेचने वाला व्यापारी होता है ना, वो क्या करता है, सुबह सुबह होलसेल मार्केट से $1,000 के प्याज खरीदता है या आलू खरीदता है, और दिन भर गली गली बेचकर उसके $2,000 बनाता है। 100% प्रॉफिट कमाता है एक ही दिन में। तो सबसे बड़ा बेस्ट बिजनेस है ना उसका। तो उसको हमने अगर बोला बोला कि भाई, ये मेरे 20 लाख रुपए ले ले या 10 लाख रुपए ले ले, उसके तू आलू खरीद, और दिन भर बेचकर उसके तू 20 लाख रुपए बना, और हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो इज इट पॉसिबल? नहीं है ना। वैसे ही
हर बिजनेस को और या हर ट्रेडिंग में एक लिमिटेशंस होती है। छोटे छोटे पैसे मैनेज होते हैं, जब पैसा बड़ा होता है तो रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट गड़बड़ाता है। तो इसलिए इस टाइप के ईमानदार लेकिन बेवकूफ बंदरों से बचो। डोंट गेट इम्प्रेस बाय द शो बिजनेस। ये बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स आपको 5 स्टार होटल में बुलाएंगे, आपको खिलाएंगे पिलाएंगे और आपके अकाउंट खोलेंगे, लेकिन समझ लो कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा बैठा नहीं है कि वो आपके ऊपर पैसा खर्च, फ्री में पैसा खर्च करेगा। उसको मालूम है कि आपकी सारी जेब खाली होने वाली है अगले 5-6 महीने में। इसलिए ये इस टाइप के प्रोग्राम होते हैं। तो इस टाइप के प्रोग्राम से इम्प्रेस मत हो जाओ। सिलेक्ट ओनली रेगुलेटेड एंड रिनोन्ड ब्रोकर्स। अब रेगुलेटेड का मतलब समझ लो। मैंने आपको पहले ही बोला कि बहुत 20-22 कम कंट्रीज है, 20-22 से भी कम कंट्रीज है जहां पर फॉरेक्स रेगुलेटेड है। और वहां पर जैसे हमारे इंडिया में सारे ब्रोकर्स के ऊपर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी, वैसे उन कंट्रीज में उनकी एक रेगुलेटरी बॉडी है। उनसे रेगुलेटेड ब्रोकर से ही हमें काम करना है। नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर से हमें काम नहीं करना है। और जो ब्रोकर रिनोन्ड है, मतलब जिनके क्लाइंट्स दुनिया भर है, जिनके क्लाइंट्स सिर्फ गोवा में नहीं है, जिनके सिर्फ क्लाइंट्स बैंगलोर में नहीं है या सिर्फ दिल्ली में नहीं है, जिनके क्लाइंट्स दुनिया भर है, उन्हीं ब्रोकर्स के साथ हमें काम करना है। तो हु आर द ब्रोकर्स हु आर रेगुलेटेड एंड रिनोन्ड? So this is the list of the brokers who are regulated and renowned worldwide. कुछ नाम देखो यहाँ पर। अल्पारी है, B2B ब्रोकर है जिनके साथ मैंने पहले काम किया है, इक्विटी है, एक्सनेस है, हैंटेक है, इन्फिनॉक्स है, उसके बाद लॉन्ग एशिया है, उसके बाद स्टार ब्रोकर है, VPFX है, एक्सएम ब्रोकर है, XTB है। ये जो लिस्ट है ये सारे रेगुलेटेड एंड रिनोन्ड ब्रोकर्स है। और इनमें से किस ब्रोकर के साथ हम काम करते हैं? हम काम करते हैं लॉन्ग एशिया ग्रुप न्यूजीलैंड लिमिटेड। इन्हीं के साथ हम काम करते हैं। क्यों काम करते हैं, इसके लिए उनका एक छोटा सा प्रोफाइल आप देख लो। Founded in 2012, Long Asia, also known as LA, is a reputable financial broker that has steadily expanded its presence in the global market. What began as a small team of passionate finance enthusiasts has grown into a trusted brand serving both institutional and retail clients worldwide. At the core of Long Asia's philosophy is the belief that success is best when it's shared. This principle shapes their commitment to building a fair, transparent, and collaborative trading environment. Long Asia values teamwork, integrity, and long-term partnerships. Regardless of size or background, every client is treated with equal respect and professionalism. Their platform is carefully crafted to empower traders, foster growth, and encourage mutual success. Whether someone is a beginner or an experienced investor, Long Asia offers the support, tools, and reliability needed to thrive in today's financial landscape. For those seeking a trustworthy trading partner that prioritizes shared growth and open communication, Long Asia stands out as a strong choice. Because at Long Asia, success isn't just a goal, it's a shared journey. सो लॉन्ग एशिया, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मीटिंग की कैपेसिटी 1000 लोगों की फुल हो चुकी है। तो जिन लोगों ने ना दो दो मोबाइल पर या दो दो तीन तीन इंस्ट्रूमेंट्स पर मीटिंग ज्वाइन की है, वो एक ही मोबाइल पर ज्वाइन करे और कुछ नए लोगों को एंटर करने को दे। So, Long Asia Group New Zealand Limited is registered in New Zealand with registration number so and so since March 27, 2012। पिछले 14 साल 15 साल से, सॉरी 12-13 साल से ये मार्केट में है। Long Asia Group New Zealand Limited is authorized by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA), license number 53197. You can check on your AI, WhatsApp AI, or Chat GPT or Google. You can check it. Long Asia Group New Zealand Limited is registered with the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) as a money services business MSB registration with registration number so and so. Everything is available on internet. लॉन्ग एशिया ग्रुप न्यूजीलैंड लिमिटेड का ये न्यूजीलैंड का ऑफिस है ऑकलैंड में, और ये मलेशिया में ऑफिस है कुचिन सारावाक में। ट्रेड विथ एन अवार्ड विनिंग फॉरेक्स ब्रोकर, लॉन्ग एशिया इज एन इंडस्ट्री लीडर विथ in a forex and CFD markets. It is our promise to deliver a powerful, user friendly and fair trading platform.
more than 40 lakh Long Asia group of satisfied clients. A little bit about Long Asia. देखो, we are one of the largest stock exchanges dealing in FX मतलब currency pairs, CFDs मतलब indices, cryptos मतलब Bitcoin and Ethereum, metals में gold and silver, crude oil and binary options. हर साल एक फॉरेक्स एक्सपो होता है। पिछले 15 साल में जहां जहां फॉरेक्स एक्सपोज हुए वहां पर मैं मौजूद था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटेड एंड रिनोन्ड ब्रोकर्स के स्टॉल होते हैं। वहां लॉन्ग एशिया का स्टॉल हर साल होता है। More than 1 lakh satisfied Indian clients have unanimously chosen Long Asia as their trusted broker. इंडिया में पिछले 3 साल से 1 लाख से ज्यादा सेटिस्फाइड इनके क्लाइंट है। सो दिस इज और मिशन वन कंप्लीटेड। मिशन वन हमारा क्या था? बेस्ट ब्रोकर चुनना चुनना, वो हमने चुन लिया है। और अब क्या करना है? जस्ट 3 स्टेप्स में हमें अकाउंट ओपन करना है। रजिस्टर विद द लिंक प्रोवाइडेड बाय योर फ्रेंड। ये एक जीरो बैलेंस हमें अकाउंट खोलना है। इसमें एक भी रुपया पहले डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है अकाउंट ओपनिंग के टाइम। उसके बाद जब आपके पास हो, तब उसमें आप मिनिमम 500 USDT, अप्रोक्सीमेटली 56,000 रुपीज आप इसमें डिपॉजिट करो। आप $50 भी डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन आपको खुद ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अगर आप $500 डिपॉजिट करते हो तो उसमें एक ऑप्शन आपका खुलेगा, वो होगा कॉपी ट्रेडिंग का। $500 का अकाउंट आपने खोल दिया तो आप हमारे एआई को कनेक्ट कर सकते हो, मतलब ऑटो ट्रेडिंग को, कॉपी ट्रेडिंग को कनेक्ट कर सकते हो। पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस देखो। मिनिमम डिपॉजिट इज $500, मिनिमम विड्रॉल इज $50। लेकिन आपको 1 2 3 4 डॉलर भी निकालने हो तो आप इंटरनली ट्रांसफर करके आप इंटरनल ट्रांसफर कर सकते हो एक दूसरे के अकाउंट में। डिपॉजिट चार्जेस आर जीरो, विड्रॉल चार्जेस आर जीरो एंड इंटरनल ट्रांसफर चार्जेस आर जीरो। सिर्फ आप जो विड्रॉल यूएसडीटी में बाहर लोगे, उसके ऊपर अगर आपका विड्रॉल मिनिमम $1,000 के नीचे होगा तो जो नेटवर्क फीस होगी, क्योंकि इनके ट्रेजर वॉलेट से यूएसडीटी ट्रांसफर करने के लिए पर ट्रांजैक्शन $5 फीस लगती है। वो $5 आपको बेयर करने पड़ेंगे। लेकिन आप अगर $1,000 से ज्यादा विड्रॉल लेते हो तो ये फीस लॉन्ग एशिया खुद बेयर करेगी। डिपॉजिट्स कैसे कर सकते हो? डिपॉजिट्स में सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप यूएसडीटी बीपी 20 नेटवर्क, यूएसडीटी TRC 20 नेटवर्क, यूएसडीटी ERC 20 नेटवर्क और डाई नेटवर्क मतलब पॉलीगॉन नेटवर्क, चारों नेटवर्क के थ्रू आप यहाँ पर डिपॉजिट्स कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु आर आवर ट्रेडर्स? हमारे अकाउंट का ट्रेडिंग कैसे होगा और कौन करेगा हमारे अकाउंट में ट्रेडिंग? हमारे अकाउंट में ट्रेडिंग कोई नहीं करेगा। हमारे अकाउंट में सिर्फ एक कॉपियर लगेगा। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स पिछले कुछ सालों से लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे, उनके अकाउंट का कॉपियर हमारे अकाउंट में लगेगा। कौन है ये ट्रेडर्स? सबसे सबसे पहला जो ट्रेडर है उसका नाम है स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। इसके सीईओ है मिस्टर चार्ल्स रॉस। ये पिछले 3 साल से अपना अकाउंट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं। वहां यहाँ पर आपको मिनिमम अकाउंट साइज $500 का चलेगा। लेकिन हमारा दूसरा ट्रेडर जो है उसका नाम है मर्फी ऑयल एक्सचेंज। उसमें सिर्फ क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग होती है, सिर्फ क्रूड ऑयल में। और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स में सारे करेंसी पेयर्स, मेटल्स, क्रूड सॉरी क्रूड नहीं, क्रिप्टोज में और इंडाइसेस में सब में ट्रेडिंग होती है। मर्फी ऑयल एक्सचेंज में सिर्फ क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर आपको मिनिमम $5,000 का अकाउंट लगेगा और उसके बाद आपको बढ़ाना है तो इन मल्टीपल्स ऑफ, सॉरी यहाँ 5,000 लिखा है लेकिन मल्टीपल्स ऑफ $1,000, आप 5,000 के बाद 1,000, 6,000, 7,000, $8,000 का अकाउंट भी लगा सकते हो। अब ट्रेडिंग कैसे होगी देखो। इन दोनों ट्रेडर्स का अकाउंट जो होता है, स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट का मैं एग्जांपल बताता हूँ, उनका जो मास्टर अकाउंट होता है, मेन अकाउंट एआई वाला, वो होता है सिर्फ और सिर्फ $500 का। मैंने आपको पहले ही बताया कि छोटे छोटे पैसे मैनेज होते हैं। पैसा जब बड़ा होता है, लॉसेस बड़े बड़े लगते हैं और उसके बाद ट्रेडर ट्रेडर ट्रेडिंग कर नहीं पाता, उसका बीपी बढ़ जाता है। इसलिए छोटे छोटे अकाउंट, उनका अकाउंट सिर्फ $500 का है। अगर मेरा अकाउंट समझो $500 का ही है तो ये $500 के अकाउंट में सिर्फ एक माइक्रो में 0.01 में ट्रेडिंग करेंगे, मतलब सिर्फ $5 यूटिलाइज करेंगे, $495 बफर रखेंगे। इसी को बोलते हैं मनी परफेक्ट मनी मैनेजमेंट। अगर मेरा अकाउंट $500 का है तो मेरे अकाउंट में सेम ऑटोमेटिकली ट्रेड लगेगा 0.01 का, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरा $1,000 का अकाउंट है तो मेरे अकाउंट में 0.02 मतलब 2 माइक्रोज में ट्रेड होगा।
अगर मेरा अकाउंट $5,000 का है तो मेरे अकाउंट में 10 माइक्रोज में ट्रेड होंगे। और अगर मेरा अकाउंट $50,000 का है तो एक स्टैंडर्ड लॉट 1.00 में मेरे अकाउंट में ट्रेडिंग होगा। सिर्फ क्या होगा, मर्फी ऑयल एक्सचेंज में आपका अकाउंट अगर $5,000 का होता होगा तो वहां पर $1,000 में सिर्फ एक माइक्रोज में ट्रेड होता है, एक माइक्रो में। $1,000 में एक माइक्रो, 5,000 में 5 माइक्रो, 10,000 में 10 माइक्रो, और $50,000 का अकाउंट होगा तो 0.50 में ट्रेडिंग होगा। अब इसमें प्रॉफिट क्या हो रहा है देखो। सितंबर 2022 से दुनिया भर ये चल रहा है, लेकिन आज तक हमें ये इसलिए नहीं मालूम पड़ा क्योंकि इसमें कोई एमएलएम या मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। यहाँ पर पिछले 3 साल से लगातार महीने के ये ट्रेडर्स 10 to 20% प्रॉफिट बना रहे हैं। उसमें से 30% शेयरिंग हमें उनको देना पड़ता है। जैसे आप अकाउंट खोलोगे, जब तक आप 30% शेयरिंग डेली बेसिस पर प्रॉफिट देने का जब तक ऑनलाइन एग्रीमेंट नहीं करोगे, तब तक आपके अकाउंट में ट्रेडिंग शुरू नहीं होगी। तो 30% प्रॉफिट में से रोज रोज के रोज जाएंगे ट्रेडर को, और 70% बचेंगे हमें। उसके बाद लॉन्ग एशिया ग्रुप हम हमारे अकाउंट से $8 पर स्टैंडर्ड लॉट आईबी कमीशन काटेगी। मतलब एक माइक्रो में $0.08, मतलब 8 सेंट जाएगा लॉन्ग एशिया ग्रुप न्यूजीलैंड लिमिटेड को। और सब काटने के बाद, सारा काटने के बाद, हमें जो नेट अर्निंग्स पिछले 3 साल से आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली पर मंथ 10% आ रही है। सबसे आज तक लोएस्ट रिटर्न हमें मिले हैं 6%, और हाईएस्ट रिटर्न मिले हैं हमें आज तक 12%। मतलब 6 से 12% रिटर्न हमें पिछले 3 साल से लगातार कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। मतलब हम अगर हमारा पैसा नेशनलाइज बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको सालाना सालाना जितना इंटरेस्ट मिलेगा उतना प्रॉफिट हम यहाँ पर मंथ कमा रहे हैं कंसिस्टेंटली। One more beauty of this business is, of this trading is, only one time trade a day। ये ना दिन में सिर्फ एक ही बार ट्रेड करते हैं 24 घंटे में से। उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ऐसे 5 से 10 मिनट ढूंढेगा जिन 5 से 10 मिनटों में कोई भी फाइनेंशियली अफेक्टिंग न्यूज ना हो, कोई डेटा रिलीज ना होने वाला हो। ऐसे 5 से 10 मिनट ढूंढेगा, और उन 5 से 10 मिनटों में हमारी ट्रेडिंग टीम स्कैल्पिंग करेगी। नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हो सकते हैं, कभी कभी नंबर ऑफ ट्रेड्स हो सकते हैं दो, कभी तीन, कभी चार, कभी पांच, कभी 25, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25 ट्रेड भी हो सकते हैं। लेकिन उन 5 मिनटों में ही ट्रेड होते हैं। इसको बोलते हैं 5 मिनट स्कैल्पिंग। और ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट कब से आ रहा है, पिछले 3 साल से। कभी भी हमारी ओवरनाइट पोजीशंस नहीं होती, तो ओवरनाइट तो छोड़ दो, 10 मिनट के बाद भी ट्रेड ओपन कभी नहीं होता। उसके बाद नो हेजिंग पोजीशन, एक बाय एंड एक सेल वाली पोजीशन, मतलब ट्रेडिंग हम ट्रेडर है वो उसको बोलते हैं वेंटिलेटर पोजीशन। ये वेंटिलेटर पोजीशन कभी नहीं होती। और हैजल फ्री एंड टेंशन फ्री ट्रेड्स होते हैं। कभी भी आपके क्लाइंट का आपको फोन नहीं आएगा रात में कि हमारे सारे ट्रेड लॉस में दिख रहे हैं, सब लाल लाल दिख रहा है, मेरा अकाउंट बंद कर दो। इस टाइप का फोन आज तक मुझे 3 साल में नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा। Why they are making profits or doing profits? Because profits and losses happen due to sentiments, expectations and psychology of the traders in the world। जितने भी ट्रेडर्स है दुनिया में, उनके सेंटिमेंट्स मतलब भावनाएं, एक्सपेक्टेशंस मतलब अपेक्षाएं, एंड साइकोलॉजी मतलब मानसिकता के वजह से ट्रेडर्स को प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं। और यहाँ पर ट्रेडिंग कौन कर रहा है? यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा है लॉन्ग एशिया का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सॉरी। और एआई को सेंटिमेंट्स नहीं होते, एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होते, एंड साइकोलॉजी भी नहीं होती। और यहाँ पर हमारा मिशन 2 कंप्लीट होता है। हमें हमारे बेस्ट दो ट्रेडर्स मिल गए, स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड एंड मर्फी ऑयल एक्सचेंज। अब अब इसका रिजल्ट्स देख लो, पिछले 24 महीने की हिस्ट्री, एक $500 की। ये एक मैनिपुलेटेड मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट नहीं है, MT4 का स्क्रीनशॉट है। ये अकाउंट खोला गया था देखो 23 जुलाई 2023 को $500 का। आज तक 24 महीने में इसमें $3,115 प्रॉफिट हुआ है। $1,164 विड्रॉ किए हैं। और ऑलमोस्ट 2,500 $2,500 इसमें बैलेंस है। अब रुपीज में अगर कैलकुलेट करोगे, 2 साल पहले इसमें 46,000 डिपॉजिट हुए। आज तक ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कितना हुआ है, 2,80,000। उसमें से 1 लाख रुपए, मतलब जितना डिपॉजिट किया है उससे उससे 2 गुना से ज्यादा प्रॉफिट विड्रॉल लिया है। और आज अकाउंट में बैलेंस 2,25,000 है। एक बड़ा अकाउंट देख लो, 24 महीने की हिस्ट्री, $20,000 का अकाउंट, $20,000 का अकाउंट। यहाँ देखो, 8 अगस्त 2023 को इस अकाउंट में $20,000 डिपॉजिट हुए। आज तक जो प्रॉफिट हुआ है
वो ऑलमोस्ट $1,95,000। जो विड्रॉल हुआ है वो $1,33,500। और बैलेंस कितना है अकाउंट में? 83,000, $84,000 अप्रोक्सीमेटली। रुपीज में चेक करोगे तो 2 साल पहले 18 लाख रुपए का अकाउंट खोला, आज तक प्रॉफिट 1,75 लाख रुपए हुआ है। उसमें से 1,20 लाख रुपए विड्रॉल किया है। और अब बैलेंस कितना है? 75.5 लैक्स अप्रोक्सीमेटली। जितना डिपॉजिट किया है उससे 4 गुना से ज्यादा अकाउंट में बैलेंस है, और उससे बहुत ज्यादा पैसा विड्रॉल भी लिया है। और इसमें क्लाइंट ने 1 रुपए की ट्रेडिंग नहीं की है, सारा ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली हुआ है। और ये बैलेंस ये कभी भी विड्रॉल ले सकते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग एशिया में सेफ क्यों है? बिकॉज वी कैन विड्रॉ आवर फंड्स एनी टाइम एंड एनीवेयर। हम हमारा पैसा कभी भी और कैसे भी विड्रॉल ले सकते हैं। विड्रॉल का बटन आपके हाथ में होगा। आप जैसे ही डिपॉजिट करोगे आपको विड्रॉल का बटन दिखाया जाएगा। जब चाहे आप आपका पैसा विड्रॉल लगा ले सकते हो। ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। मेरा अकाउंट $50,000 का था जब, तब मैं रोज शाम सोने से पहले विड्रॉल लेता था यूएसडीटी में, और रोज दूसरे दिन सुबह वापस डिपॉजिट करता था। ऐसे 3 महीने चला। 3 महीने के बाद मेरे $50,000 का अकाउंट $75,000 का हो गया। तब मैंने मेरा कैपिटल $50,000 निकाल लिया, और जो $25,000 प्रॉफिट वाले हैं उस प्रॉफिट पर प्रॉफिट में महीने के 3,500 ले रहा हूँ। नाउ, हाउ टू कैपिटलाइज दिस बिजनेस? इससे हम और पैसे कैसे कमा सकते हैं? एक तो अपनी इन्वेस्टमेंट करो, उसके ऊपर महीने महीने के 6 to 12% प्रॉफिट कमाओ। अगर बड़ा अकाउंट है तो आपको 15-16% तक के भी रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग होता है। और ज्यादा पैसे इसमें कैसे कमाने हैं, इस ये देखने के लिए आपको लॉन्ग एशिया ग्रुप का एक एफिलेट प्रोग्राम समझना पड़ेगा, जिसमें एक चांस है टू बिकम अ मिलेनियर, जिसमें आप एक करोड़पति भी बन सकते हो। कैसे? लॉन्ग एशिया में जैसे ही आप आपका अकाउंट खोलेंगे, जस्ट क्रिएट योर ओन $500 अकाउंट। जैसे आप अकाउंट $500 का मिनिमम खोलोगे, वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, रेफर एंड अर्न। जैसे बाकी सारे ब्रोकर्स, इंडियन स्टॉक ब्रोकर्स भी और सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स भी, सबके पास एक ऑप्शन होता है कि आपके रेफरल लिंक से आप जिसका भी अकाउंट खोलोगे, उसमें जो ब्रोकरेज बनेगा, मतलब जो आईबी कमीशन बनेगा, उसका कुछ परसेंटेज आपको शेयर मिलता है। वैसे लॉन्ग एशिया भी शेयर करती है। कितना करती है? टोटल $16 ये लोग शेयर करते हैं आईबी कमीशन। कैसे? आपके पहले लेवल वाले क्लाइंट्स पर $8 पर स्टैंडर्ड लॉट, सेकेंड लेवल वाले क्लाइंट्स पर $2 पर स्टैंडर्ड लॉट, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल वाले क्लाइंट्स पर $1 पर स्टैंडर्ड लॉट आईबी कमीशन आपको आएगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है उनसे समझ लो, बहुत आसान है। एक और कमीशन हमें आता है, उसको बोलते हैं मास्टर आईबी कमीशन। सो लॉन्ग एशिया प्रेजेंट्स मास्टर आईबी कमीशन। अगर आप सिल्वर क्लब मेंबर होते हो तो आपको सारे बिजनेस पर $1 एक्स्ट्रा आएगा। मतलब जहां 8-2, यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर आपको 8-2-1-1-1 डॉलर आने वाले थे, आप सिल्वर क्लब मेंबर में जाते हो तो यहाँ पर आपको $9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 आएंगे। और छठे लेवल के नीचे जितने भी आपके क्लाइंट्स होते हैं, वो आपका दरवाजा खुल जाएगा। सारे क्लाइंट्स पर, अनलिमिटेड लेवल्स वाले क्लाइंट पर आपको $1-1 पर स्टैंडर्ड लॉट एक्स्ट्रा आएगा। अगर आप गोल्ड क्लब मेंबर होते हो तो आपको सारे बिजनेस पर $2 एक्स्ट्रा आएंगे। और अगर आप डायमंड क्लब मेंबर होते हो तो आपको $3 पर स्टैंडर्ड लॉट सारे बिजनेस पर एक्स्ट्रा आएंगे। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए क्राइटेरिया देख लो। सिल्वर क्लब मेंबर बनना हो तो आपको टोटल $50,000 का बिजनेस करना होगा। वो भी कैसे? थ्रू वन ऑफ योर क्लाइंट्स $20,000, थ्रू वन ऑफ योर अदर क्लाइंट्स $20,000, एंड थ्रू रिमेनिंग ऑल क्लाइंट्स $10,000। अगर आपको गोल्ड क्लब मेंबर होना हो तो आपको 2.5 लाख डॉलर्स का बिजनेस करना होगा। थ्रू वन ऑफ योर क्लाइंट्स $1 लाख, थ्रू वन ऑफ योर अदर क्लाइंट्स $1 लाख, एंड थ्रू रिमेनिंग ऑल क्लाइंट्स $50,000। और आपको डायमंड क्लब मेंबर होना हो तो आपको $20 लाख का बिजनेस करना होगा। थ्रू वन ऑफ योर क्लाइंट्स $8 लाख, थ्रू वन ऑफ योर अदर क्लाइंट्स $8 लाख, एंड थ्रू रिमेनिंग ऑल क्लाइंट्स $8 लाख। इंडिया में लगभग 400 लोग हैं जो पिछले 3 साल में सिल्वर क्लब मेंबर को वहां तक पहुंचे हैं, जिनका इनकम अप्रोक्सीमेटली दिन का एवरेज $100, मतलब महीने का $2,000 है। अ, जितना एक इंजीनियर यूएस में जब शुरुआत में जॉब में कमाता है, उतना सिल्वर क्लब 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 मेंबर्स यहाँ पर इंडिया में बैठ के कमा रहे हैं। गोल्ड क्लब मेंबर इंडिया में लगभग 75 है, जिनका एवरेज डेली आईबी कमीशन 500 to $2,000 है।
जो मतलब महीने का 20 एक हजार डॉलर महीने का कमा रहे हैं। और इंडिया में 11 लोग हैं जो डायमंड क्लब मेंबर हो चुके हैं, जिनका इनकम मैं यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि वो आपको हजम नहीं हो पाएगा। एक और इंसेंटिव हमें मिलता है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव सारे मास्टर क्लब मेंबर्स को, मतलब सिल्वर गोल्ड एंड डायमंड क्लब मेंबर्स को क्या मिलता है? सो बिकम आवर हैप्पी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर एंड अर्न हाईएस्ट कमीशंस, हाईएस्ट इंसेंटिव्स। कितना आता है वो? टोटल नंबर ऑफ लॉट्स, दिन में जितने भी नंबर ऑफ लॉट्स पे ट्रेड होता है, इंटू टू, उससे दो से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और जो फिगर आएगी उसमें से 25% सारे सिल्वर मेंबर्स को, सिल्वर क्लब मेंबर्स को इंसेंटिव मिलेगा, 50% सारे गोल्ड क्लब मेंबर्स को मिलेगा, और 25% सारे डायमंड क्लब मेंबर्स को मिलेगा। व्हाट्स नेक्स्ट? इसके आगे क्या करना है? पहले आपको मेटा ट्रेडर 4, जहां पे फॉरेक्स की ट्रेडिंग होती है, वो मेटा ट्रेडर 4 डाउनलोड करना है। मेटा ट्रेडर 4 ही क्यों? क्योंकि मेटा ट्रेडर 4 में कॉपियर इसलिए चलते हैं क्योंकि मेटा ट्रेडर 4 में स्लीपेज नहीं होता, MT5 में स्लीपेज होता है। तो आपके पास अगर आईफोन हो तो आईफोन आईफोन के ऐप स्टोर पर मेटा ट्रेडर 4 ऑलरेडी है। और आपके पास अगर एंड्रॉयड फोन हो तो अपने प्ले स्टोर पर नहीं है, गूगल पर जाओ, गूगल पर जाके मेटा ट्रेडर 4 फ्री डाउनलोड डालो, वहां पर आपको एप्लीकेशन फाइल मिलेगी। कोई भी ब्रोकर से ये MT4 डाउनलोड करो। उसके बाद हमारा जो CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल, जिसको इंडियन लैंग्वेज में बैक ऑफिस भी बोलते हैं, उसका नाम है www.longasia.groups.com। ये ओपन करो और उसका एक ऐप बनाओ, मोबाइल पे ऐप बनेगा। इसमें आपको, इससे आप डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल कर पाओगे। इसमें आप इंटरनली डॉलर्स ट्रांसफर कर पाओगे। आपको आपकी KYC चेंज एंड अपडेट भी कर सकते हो। और आपकी रेफरल लिंक भी यहीं पर आपको मिलेगी। अब जब CRM आपका ओपन करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आप ये खुलेंगे। यहाँ से आप डिपॉजिट कर पाओगे। ये आपका विड्रॉल का बटन है। जैसे ही किसी का आप अकाउंट खोलोगे, उनको पहले दिखाओ विड्रॉल कहाँ से करना है। कुछ भी आपको डर लग रहा है तो कभी भी आप विड्रॉल लेके निकल सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप ट्रांसफर बिटवीन अकाउंट्स इंटरनली ट्रांसफर्स कर सकते हो। यहाँ पे आपके सारे बैक ऑफिस के रिपोर्ट्स, आपका लेजर, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपकी कॉन्ट्रैक्ट नोट, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर आपका कॉपी ट्रेड का ऑप्शन है। यहाँ पर आप आइदर स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और मर्फी ऑयल एक्सचेंज के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग का एग्रीमेंट कर सकते हो, कॉपी ट्रेडिंग का एग्रीमेंट कर सकते हो। डिस्क्लेमर क्या है ये भी समझना जरूरी है। रिस्क इज मैंडेटरी टू लेवल अप। आपको थोड़े से ज्यादा पैसे कमाने हैं तो थोड़ी सी रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी। हर बिजनेस में रिस्क है, हर जॉब में रिस्क है, और सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में भी रिस्क है। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप रिच बन नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर आपको, द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग रिस्क एट ऑल। दुनिया में सबसे बड़ी रिस्क कौन सी है? कि कोई भी रिस्क ना लेना, ये सबसे बड़ी रिस्क है। लेकिन यहाँ पर आपको एक छोटी सी कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है, 46,000 रुपीज की, या आप 50,000 रुपए, $500 बोलो। 50,000 रुपए में दूसरा कोई बिजनेस शुरू कर नहीं सकते। और अगर किया तो वो चलेगा नहीं चलेगा ये भी नहीं मालूम। आपका कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है वो भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर आपको 50,000 रुपए का एक अकाउंट आप खोलोगे तो आपको एक चांस है इनकम बहुत ज्यादा करने का। और अगर आपको ये बिजनेस नहीं जमा तो आपका कैपिटल आप कभी भी विड्रॉल लेकर निकल सकते हो, आपका 1 रुपया भी नहीं डूबेगा। आपका टोटल प्रॉफिट प्लस आपका कैपिटल आप एनी टाइम एनीवेयर विड्रॉल कर सकते हो। तो इस रिस्क को, रिस्क समझना यही सबसे बड़ी रिस्क रिस्क है। क्योंकि जीतते सिर्फ वही है जो शुरुआत करने का साहस करते हैं। अगर नीरज चोपड़ा के मन में एक भय होता कि अगर मैंने ये भाला फेंक, ये जेवलिन थ्रो करके अगर मेरा घर नहीं चला या मेरी शादी नहीं हुई तो क्या होगा, इसलिए इसने ये इस डर को पहले निकाल दिया। और अगर उसके मन में अगर एक कंफ्यूजन होता कि मैं एग्जैक्टली कौन सा गेम खेलूं, क्रिकेट खेलूं, कबड्डी खेलूं, चेस खेलूं, या और कोई गेम खेलूं, तो उसने ये कंफ्यूजन निकाल लिया। और इसीलिए वो इंडिया का ओलंपिक जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट है। दुनिया सारी सारी दुनिया इसका नाम जानती है। सो इफ यू हैव द करेज टू स्टार्ट, अगर आप में शुरुआत करने का जिगरा है, तभी यू हैव द करेज टू सक्सीड, तभी आपका जिगरा आपको कामयाबी की तरफ ले चलेगा। इसलिए आपके मन में जो 50,000 रुपए का डर है वो उखाड़ फेंको।
आपके मन में जो कंफ्यूजन है कि मैं ये सब कुछ अच्छा तो है, लेकिन मैं सोचूंगा, मैं करूंगा, मैं 2 महीने के बाद करूंगा, या जिसने मुझे ये मीटिंग में बुलाया है उसका अकाउंट में एक 2-3 साल देखूंगा और उसके बाद शुरू करूंगा, तो यही कंफ्यूजन आपकी फ्यूज उड़ा सकता है। इसलिए ये कंफ्यूजन भी निकाल लो और हमारे साथ स्टार्ट करो ये लॉन्ग एशिया की जर्नी, जिसमें एक ब्रिज की तरह हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्या सपोर्ट करेंगे? ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन तरीके से ही करना है। हर वेनसडे एंड हर फ्राइडे रात 8 बजे, और हर संडे एंड हर हॉलिडे को सुबह 11 बजे यही जूम मीटिंग होगी। आपके लोगों को इसमें बिठाओ। ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। जो लोग हाँ बोलेंगे उनका अकाउंट खोलो, जो लोग ना बोलेंगे उनके पीछे मत लगो, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में सक्सेस रेशो 100% कभी नहीं होता। और एक और सपोर्ट हमारा होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम आप टेलीग्राम पे सर्च बटन पर क्लिक करो और वहां पर टाइप करो XTBINT। हमारा ग्रुप आपको दिखेगा, लॉन्ग एशिया ग्रुप न्यूजीलैंड लिमिटेड। इंडिया में 88,000 से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स आज है। उसमें से कुछ गिने चुने 5-6 हजार क्लाइंट्स इस ग्रुप में है, इस चैनल में है। इस चैनल में हमारे सारे अपडेट्स, जैसे हमारे बुधवार, शुक्रवार और संडे एंड हॉलीडेज की जूम मीटिंग की लिंक्स, हमारे डेली प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स, हमारे डेली IB कमीशंस, और कुछ अपडेट्स हो, वो सारे अपडेट्स इस चैनल पर आपको मिलेंगे। सो स्टार्ट द जर्नी टू बिकम अ मिलेनियर एंड क्रिएट मिलेनियर्स विद अस। हमारे साथ इस करोड़पति बनने की और बनाने की यात्रा में आप सब लोग शामिल हो जाओ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।